हेलो। अरे मैं बोल रही हूँ यार, तू भूल गई क्या मुझे? अरे रोहिणी तुम बोलो, इतने दिन पर फोन की। ठीक है ना तुम? मैं तो ठीक हूँ। मैं इसीलिए फोन की थी ना कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ। तुम अपने मायके कब आएगी? अरे यार मैं कैसे बोल दूँ कब आऊंगी? अरे ठंडी की मौसम आ गई है, क्या मायके में बैठी हुई है? मैं तो अपने ससुराल से आ गई हूँ कि मुझे वहाँ काम ना करना पड़े। तू फालतू में वहाँ बैठी हुई है, आ जाना यहाँ। अरे यार तुम्हें आसान लग रहा है बोलना, लेकिन मेरी तो यहाँ फट जाती है, मैं कैसे बोलूंगी? माँ जी तो सीधे सर पर ही सवार हो जाएंगे। अरे यार मैं तो बोल रही हूँ ना कि कोई बहाना बना करके आ जाना। क्या ससुराल में बैठी हुई है काम करने के लिए? ठंडी है, ठंडी में कितना मर मर के काम करेगी? वो तो मैं जानती हूँ, मैं तो खुद ही इस घर से ठंडी में निकलना चाह रही हूँ, क्योंकि ठंडी में तो छोटी देवरानी आई है ना, वो तो एक काम नहीं करती है। मुझे पता है इस ठंडी में ना मैं ही मर मर कर काम करूंगी और ये मेरी छोटी देवरानी आराम करेगी, इसीलिए तो मैं भी सोच रही हूँ यहाँ से निकलने के लिए। मैं क्या बोल रही हूँ ना, बोल दो आजू बाजू किसी की शादी, और शादी का समय चल ही रहा है, और उसके बाद तुम आ जाओ यहाँ। सही बोल रही है रोहिणी, मैं आज के आज अपनी सास से बात करके आती हूँ। ये जेठानी जी किससे बात कर रही है जाने के लिए? अरे यार रखना, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। अरे क्या हो गया यार, इतना जल्दी रखने लगी? रख रख, मैं बाद में बात करती हूँ। ये छोटी यहाँ कैसे आ गई? शायद मेरी बात तो नहीं ना सुन रही। अरे दीदी मेरे से क्यों छिपा रहे हैं? आप कहीं जाने वाले हैं क्या दीदी? नहीं 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 छोटी नहीं। अरे दीदी मेरे से झूठ मत बोलिए, मैं भी यहाँ से जाना चाह रही हूँ, क्योंकि ठंडी जो आ गई है, यार ठंडी में कौन रहने वाला है? आप तो जानते ही हैं कि माँ जी एक एक कोने का साफ करवाते रहती है, तो ठंडी में मैं यहाँ रह करके नहीं काम करने वाली हूँ। हाँ छोटी, मेरी सहेली फोन की थी ना कि यहाँ मेरे मायके में मेरे चचेरे भाई का शादी है, तो बोल रही थी कि तुम कब आएगी। क्या दीदी आपके चचेरे भाई का शादी है? हाँ हाँ छोटी, तो आप तो चले जाएंगे दीदी और मैं यहाँ रह जाऊंगी। दीदी ऐसा कीजिए ना, मुझे भी अपने साथ अपने मायके ले चलिए ना। क्यों क्यों मैं ले चलूं अपने मायके? तुम्हें याद है ना पिछली बार मैं लेकर के गई थी, कितनी बुराइयां कर रही थी मेरे मायके के बारे में, तो मैं तो तुम्हें अपने मायके नहीं ले जाने वाली हूँ। दीदी प्लीज प्लीज दीदी, इस बार मैं मायके आपके जाऊंगी ना तो एक जरा सा भी शिकायत नहीं करूंगी, बड़ाई ही बड़ाई करूंगी। प्लीज दीदी ले चलिए ना, मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगी। आप जानते हैं ना कि माँ जी कोने कोने की सफाई करवाते रहते हैं, मेरे से तो इस ठंडी में होगी नहीं। जानते हैं ना ये ठंडी में मुझे गर्म पानी से भी माँ जी नहीं नहाने देते हैं। मैं तो यहाँ नहीं रहने वाली हूँ दीदी। मैं तो सोच ही रही थी कि कौन सा बहाना मिले कि मैं भी यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन मेरे मायके वाले तो कोई मुझे बुला ही नहीं रहे हैं, और आपके मायके वाले बुला रहे हैं, तो प्लीज दीदी ले चलिए ना अपने साथ। जी नहीं, एक बार गलती कर दी हूँ तो दोबारा गलती नहीं करूंगी। तो दीदी आप क्या सोचते हैं, वो माँ जी अपने मायके जाने देंगे, और वो भी चचेरे भाई की शादी में? नहीं नहीं जाने देने वाले हैं, इतना तो मैं माँ जी को जानती हूँ। पता है वो क्या बोलेंगे, तुम्हारा सगा भाई का शादी थोड़ी ना है कि तू अपने मायके जाएगी, तुम्हारा चचेरा भाई का शादी है, क्यों जाएगी तू मायके? इतना दिन रह करके तो मैं भी जान गई हूँ माँ जी को कि वो कैसे है। जाइए बोलिए, जाने देंगे आपको? मैं तो जाऊंगी अपने भाई का शादी में, चाहे जो भी तुम लोग बोलो। जाइए जाकर माँ जी से बात कीजिए ना, वो जाने देंगे तो ना। अरे ये जेठानी जी तो चली गई, मैं क्या करूं? मैं अकेले यहाँ नहीं रहूंगी, मैं भी दिमाग लगाती हूँ, ऐसा करती हूँ मैं भी कुछ बोलती हूँ। हाँ बुआ के लड़का का शादी, क्योंकि माँ जी तो जानेंगे नहीं, बुआ जी से कौन फोन से बात करेगा। मैं कितनी होशियार हूँ, मैं तो अपनी जेठानी से भी 2 कदम आगे हूँ। इस बार तो मैं अपने मायके जाऊंगी तो जाऊंगी। कौन रह रहा है ठंडी में? पता नहीं मेरी ननद रानी यहाँ आ गई तो हाल तो मैं ननद रानी के कामों में लटकी हुई रहूंगी, मैं तो यहाँ नहीं रहने वाली हूँ। ऐसा करती हूँ, माँ जी से बोलने से पहले ना माँ जी का फेवरेट मसाला वाला चाय बना लेती हूँ, और चाय पिला करके माँ जी को पोट लूंगी मैं। क्या बात है बहू, दोपहर में मुझे आज चाय देने आई है तुम? माँ जी आपको ना मैं सुबह में ही सुनी थी कि आपको चाय पीने का बहुत मन करता है दोपहर में, लेकिन आपकी कोई बहुएं बना करके देती ही नहीं है चाय, तो मैंने सोचा कि आज माँ जी को मैं क्यों नहीं अपने हाथों से चाय बना करके दूं, तो इसीलिए आपकी फेवरेट मसाला वाला चाय बना कर ले आई हूँ। इतनी तो तू सीधी नहीं हो बहू कि मैं एक बार बोलूंगी और तू मेरी बात सुन लेगी। बात क्या है बोल सामने से। क्या है ना माँ जी कि मेरा चचेरा भाई का शादी है, तो मैं अपने मायके जाना चाह रही हूँ माँ जी। हाँ माँ जी मुझे भी अपने मायके जाना है माँ जी। ये छोटी का मन बना ले मायके जाने का, मेरे से तो बोली भी नहीं है। माँ जी मैं आपसे पहले बोली थी ना, तो मायके तो मैं ही जाऊंगी माँ जी। जी नहीं जेठानी जी, मायके तो मुझे पहले जाना है। क्यों? मेरे मायके में तो मेरे चचेरे भाई का शादी है, तुम क्यों जा रही है? तेरे मायके में किसी का शादी है क्या? हाँ दीदी मेरी बुआ के लड़के का शादी है, तो मुझे तो जाना
इसका कब फोन आ गया बुआ का? छोटी, मेरी बराबरी मत करो, समझी ना? तेरे मायके से कब फोन आ गया तेरे पास जो तू बोल रही है माँ जी से कि मेरी बुआ के लड़के का शादी है? मेरे से तो कभी जिक्र ही नहीं की मेरी बुआ के लड़के का शादी होने वाली है। आप कौन सा जिक्र किए दीदी कि मेरे चचेरे भाई का शादी होने वाला है? वो तो मेरी बुआ की अभी अभी फोन आया था, उन्होंने बोला कि बेटा बोल देना अपनी सास से तुम्हें विदाई करने के लिए। अरे बहू, तुम दोनों यहाँ से चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? और वैसे जान ही रही है कि ठंडी का समय आ गया है, तो ठंडी में काम कैसे होगा घर का? अरे माँ जी आप कर लीजिएगा। हाँ माँ जी, और वैसे भी आप तो बैठे बैठे खाते पीते ही रहते हैं ना, तो बैठने से अच्छा है कि 10-15 दिन नहीं 1 महीना तो लग ही जाएगा शादी में, 1 महीना तो आप घर का काम कर ही सकते हैं। अरे फ्लो में मैं क्या बोलती माँ जी से? हाँ हाँ, बोलने में तुम्हें शर्म तो आ नहीं रही है? अपनी सास को बोल रही है ठंडी में काम करने के लिए। बस यही दिन देखना रह गया था मुझे कि दोनों महारानी अपने अपने मायके जाएगी और मैं अपने इस घर में बैठ करके काम करूंगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बताइए माँ जी, भाई का शादी दोबारा थोड़ी ना होगा, एक ही बार शादी होती है माँ जी, तो उस शादी में मैं कैसे नहीं जाऊँ माँ जी? बताइए, मेरी चाची मेरे चाचा क्या बोलेंगे मेरे बारे में कि अब शादी हो गई है तो अपना घर देख रही है, मेरे बेटे की शादी में नहीं आई। सब रिश्तेदारी तो देखनी पड़ती है ना माँ जी। और वैसे भी माँ जी, मैं इस घर की बड़ी हूँ ना, तो बड़ी होने का मतलब यही है ना कि कुछ भी होता मेरे मायके में तो सबसे पहले जाने का हक तो मेरा ही है ना माँ जी। बड़ी है तो क्या हुआ दीदी? क्या हुआ बड़ी है तो? मैं छोटी हूँ तो क्या मैं पीछे जाऊंगी मायके? ये क्या बात हुई जेठानी जी? माँ जी ये कोई बात नहीं हुई। अब बताइए माँ जी, मेरी बुआ के लड़के का शादी है, उनके लड़के के शादी में मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी बुआ जी कितना गुस्सा करेंगी। बुआ जी मुझे अपनी बेटी जैसा माना है, मैं उनकी बेटी की शादी में नहीं जाऊंगी, वो तो दुखी हो जाएंगे माँ जी मेरे से। इसलिए माँ जी मैं तो अपनी बुआ के लड़के की शादी में जाऊंगी तो जाऊंगी। देखो बहू, मेरी बात सुनो, दोनों का भाई का शादी का डेट अलग अलग ही होगा ना, एक साथ तो नहीं होगा। तू बता बड़ी बहू, कब तुम्हारा भाई का शादी है, किस डेट में है? मैं क्या बताऊं कौन सा डेट? गलत बोल दूंगी तो माँ जी यहाँ कैलेंडर्स मिलाने लगेंगी। शादी का डेट है या ना है, मैं कौन सा डेट बताऊं? माँ जी मेरे से भी पूछेंगी। कैलेंडर भी मैं देख करके नहीं आई कि शादी का डेट कब कब है। अरे मोबाइल से भी मुझे देख लेनी चाहिए थी, गूगल पर या यूट्यूब पर तो शादी का डेट दिया हुआ रहता है। हे भगवान, ये मैं गलती कैसे कर दी? मैं कैसे बोलूं माँ जी से? गलत पकड़ा गई तो मुझे जाने नहीं देंगे माँ जी। मैं क्या जवाब दूं माँ जी को? कौन सा डेट बताऊं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे बोलो ना बहू, कौन सा डेट में जाना तुम्हें? अरे चाची जी बताई तो होगी ना, इस डेट में मेरी बेटी का शादी है। हाँ माँ जी बताए थे ना, वो बता रहे थे कि 2 दिन बाद ही शादी का डेट है, तो 2 दिन बाद मुझे जाना है माँ जी। मैं क्या बताऊं, शायद दीदी को मालूम है 2 दिन बाद का ही डेट होता है शादी का, तो मैं भी उसी डेट में बता दूंगी माँ जी को। और तू छोटी बहू, तू बता तुम्हारी बुआ के लड़के का शादी कब है? माँ जी मेरी बुआ के लड़के का भी शादी 2 दिन बाद ही है माँ जी। तो फिर मैं सोची हूँ ना कि शादी हो करके और फिर अपनी माँ के यहाँ भी 10 दिन रुक जाऊंगी, नहीं तो माँ क्या सोचेगी मेरे बारे में कि बुआ के यहाँ गई और अपनी माँ के पास नहीं आई। तो माँ जी लगभग तो मेरा 20-25 दिन तो हो ही जाएगा, 20-25 दिन बाद ही मैं यहाँ आऊंगी माँ जी। देखो बहू, तुम दोनों का भाई का शादी एक ही डेट में है, क्योंकि तुम जान ही रही है बहू घर का काम कितना हो जाता है, इस ठंडी में मेरे से तो इतना सारा काम नहीं होगा। तो बड़ी बहू तुम सुनो कि तुम आज के आज निकल जा अपने मायके के लिए, और 2 दिन बाद तुम्हारे भाई का शादी है तो निपटा करके, और तुम्हारी माँ तो वहीं पर है, मिल करके 1 सप्ताह में आ जाना। तुम छोटी बहू जिस दिन तुम्हारी बुआ के लड़के का शादी है ना उसी दिन जाना, 1 सप्ताह ज्यादा रुक करके आ जाना, क्योंकि तुम्हारी बुआ का घर तो तुम्हारे मायके से दूर में है ना। ठीक है माँ जी, लगभग तो 15 दिन हो ही जाएंगे माँ जी, 15 दिन में आराम से रह करके मायके और बुआ जी के यहाँ से आ जाऊंगी। नहीं माँ जी, मैं 1 सप्ताह के लिए अपने मायके नहीं जाने वाली हूँ, छोटी जाएगी 15 दिन के लिए और मैं जाऊंगी 1 सप्ताह के लिए, ऐसा तो होगा नहीं माँ जी। मैं भी पूरे 15 दिन के लिए अपना मायके जाऊंगी। जेठानी जी मेरी इतनी बराबरी आप क्यों कर रहे हैं? आपको पता है ना कि मेरा मायका कहीं और है, मेरी बुआ का घर कहीं और है, तो दोनों जगह करने में 2 सप्ताह तो हो ही जाएगा ना, तो मेरी बराबरी आप क्यों कर रहे हैं जेठानी जी? देखो बहू, तुम दोनों को अच्छे से मैं समझा दी हूँ कि तुम्हारा मायका पास में ही है, तुम्हारे चचेरे भाई का शादी है और तुम्हारी माँ वहीं पे रहती है, तो इतना दूरी में नहीं है कि तुम्हें भी 2 सप्ताह के मैं बोल दूं जाने के लिए। और वो छोटी बहू का मायका कहीं और है, इसकी बुआ का घर कहीं और है, तो दोनों में तो डिफरेंट है ना, तो शादी ब्याह में तो 1 सप्ताह लग ही जाता है ना बहू, तो 1 सप्ताह अपनी माँ के पास रह लेगी। कौन सा गलत मैं बोल रही हूँ? जाओ बड़ी बहू तुम अपना सामान पैक कर लो, अपने भाई को बुला लो, तुम आज के आज निकल जाओ
और 1 सप्ताह में आ जाना। इतना दिन तो मैं घर संभाल ही लूंगी। हाँ ठीक है माँ जी, बहुत अच्छा है। क्या ठीक है छोटी? मैं घर की बड़ी बहू हूँ तो मायके में ज्यादा नहीं रुकूंगी, तू नहीं। ये कोई बात नहीं हुआ दीदी कि आप जेठानी है तो मायके में ज्यादा दिन आप ही रुकेंगे। यहाँ दोनों बहुएं बराबर होती है, समझे ना? कोई छोटी और बड़ी नहीं होती है। मेरे मायके में तो 1 सप्ताह रुकने को माँ जी बोल रहे हैं ना, और 1 सप्ताह शादी में तो बुआ जी के यहाँ लग जाएगा, तो मैं मायके में 1 ही सप्ताह ना रुकूंगी। आप भी तो अपनी माँ के पास 1 सप्ताह रुकेंगे ना, तो क्या ज्यादा मैं रुक रही हूँ? मैं ये सब नहीं जानती हूँ छोटी। मैं 1 सप्ताह रुकूंगी तो तू भी 1 सप्ताह रुक कर आएगी। मेरी बराबरी करनी जरूरी है क्या दीदी आपको? आप मेरे से बड़ी हैं, जरा बताइए, बड़ी बराबरी करेगी छोटी को तो अच्छा लगेगा? क्यों नहीं जरूरी है? जब छोटी 2 सप्ताह रुक सकती है, मैं क्यों नहीं 2 सप्ताह रुक सकती हूँ? देखिए दीदी, बड़े होकर के इतना घमंड मत दिखाइए कि मैं जेठानी हूँ जेठानी हूँ। मैं भी छोटी हूँ तो छोटी हूँ, तुम्हारे से पद में बड़ी हूँ। इस घर में सबसे पहले मैं आई थी, मेरा क्यों नहीं इस घर में सबसे ज्यादा चलेगा? मेरा ज्यादा चलेगा भी, और मायके में भी तुमसे ज्यादा मैं रुकूंगी। इस घर में तेरे से पहले मैं आई हूँ, इस घर का काम तो तुमसे ज्यादा मैं की हूँ ना, तो मुझे तो मेरे मायके में तुमसे ज्यादा रुकने का बनता है। तो आप बड़ी हैं, पहले आ गए, तो इसमें मेरा दोस्त कहाँ है दीदी? जब माँ जी यहाँ मुझे लाए तभी तो मैं यहाँ आऊंगी। अरे चुप करो बहू, मायके जाने के चक्कर में दोनों पागल हो जाएगी क्या? अरे तुम्हारे मायके में शादी ही है ना, तो लड़ करके घर से जाएगी तो क्या अच्छा लगेगा? तुम दोनों कहीं नहीं जाने वाली है, तुम दोनों इसी घर में रहेगी। माँ जी, माँ जी, कोई माँ जी नहीं। जो मैं बोल रही हूँ वही करेगी। जाओ, खाना बनाने का समय हो गया। तुम दोनों को लक्षण ही नहीं है मायके जाने का, दोनों यही रहो। सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई रखा हुआ है दोनों में। ये सब आपके कारण हो रहा दीदी, सब आपके कारण। मैंने क्या किया? अगर हम लोग लड़ाइयाँ नहीं करते ना तो आराम से अपने मायके चले जाते। आपको क्या टेंशन थी? 15 दिन में अपने मायके रह ही लेती तो क्या टेंशन थी? आपको भी तो 1 सप्ताह रुकने का माँ जी दे रही थी ना समय, पर आपको तो मेरी बराबरी करनी है ना। ठीक है, इतना अच्छा शादी का समय हम लोग मिस कर दिए, रहिए इसी घर में। मुझे तो पहले ही से लग रहा था कि माँ जी भेजने ही वाले नहीं है। तो चचेरे भाई के शादी में माँ जी कहाँ से भेजेंगे? अरे दीदी, आपकी डेढ़ होशियारी के चक्कर में हम लोग को जो जाने का थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा था ना, वो भी आप गवा दिए। क्या बोल रहे हैं कि जाने नहीं दे रहे थे? तैयार तो हो गए थे माँ जी, आपको 1 सप्ताह 2 सप्ताह मेरे लिए तैयार तो हो गए थे ना, तो आपको क्या जरूरी था मेरी बराबरी करने का? आपसे मैं छोटी हूँ तो थोड़ा बराबरी करना जरूरी था क्या आपको? मैं आपकी बराबरी कर सकती हूँ लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप जेठानी जो है। जेठानी हो तो क्या हुआ? जेठानी का दिल नहीं होता है क्या? जेठानी का शरीर नहीं होता है क्या? मैं यहाँ खटूं और तू अपने मायके में 15 दिन का आराम लेगी। अरे बस दीदी चुप होइए, थोड़ा मुझे सोचने दीजिए कि क्या करना है, कैसे जाना अभी मायके। अरे मैं बोल रही हूँ ना, माँ जी नहीं जाने देने वाली है, कुछ भी सोच लो तुम। मैं तो पहले से ही बोल रही हूँ कि माँ जी हम लोग को जाने नहीं देंगी। कुछ भी तो करना पड़ेगा दीदी, मैं तो अपने मायके जाऊंगी ही जाऊंगी, और वो भी बुआ के लड़के के शादी में। चाहे कुछ भी हो जाए, तू जाएगी ना छोटी तो मैं भी अपने मायके जाऊंगी, वो भी चचेरे भाई के शादी में। जाना चाहते हैं ना अपने मायके? हाँ, तो जाना चाहते हैं तो थोड़ा मेरा दिमाग ठंडा होने दीजिए, आराम से मैं सोच करके आपको बताती हूँ। दीदी अब आ गया आइडिया दिमाग में, चलिए माँ जी से अभी मैं बात करती हूँ। अरे कौन सा आइडिया, मुझे भी तो बता। दीदी, माँ जी काम के चक्कर में हम लोग को मायके नहीं जाने दे रहे हैं, तो चलिए इसी काम को लेकर के माँ जी के सामने ड्रामा करते हैं। वाह छोटी, दिमाग तो अच्छा लगाई, चलो। ये दोनों तो आपस में भी लड़ रही थी, क्या हो गया? दोनों खुश दिखाई दे रही है। इतना जल्दी आ गई बहू, खाना बन गया? माँ जी, खाना का मैं क्या बोलूं, शादी का खाना इतना टेस्टी बनता है ना, मैं तो वैसा खाना घर में बना ही नहीं सकती हूँ माँ जी। हाँ माँ जी, वो शादी के बारे में सोचते सोचते ना हम लोग से तो खाना बन ही नहीं रहा माँ जी। अब शादी में जाना था माँ जी, आपने तो मना कर दिया, तो कोई काम में मन लग ही नहीं रहा है माँ जी। वाह बहू, क्या बात है, तुम लोग को जरा सा भी शर्म नहीं है कि शाम होने को आया, सब कुछ टाइम में खाने के लिए बैठेंगे और तुम दोनों शादी के चक्कर में खाना नहीं बना रही है? तो क्या नौकर है क्या माँ जी आपके, जो आप जब बोलेंगे तो खाना बनाऊंगी, जब बोलेंगे तो चाय बनाऊंगी? मैं नहीं बनाने वाली हूँ, बना लीजिए अपना खुद ही खाना। छोटी बहू, ये क्या बोल रही है तू? ओह सॉरी माँ जी, सॉरी, पता नहीं माँ जी मेरे मुंह से क्या निकल गया, मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ माँ जी, मुझे क्या हो गया है, मैं इसे आपको क्यों बोल दी? हाँ माँ जी, मैं भी रसोई में थी ना, तो ये छोटी पता नहीं रसोई में क्या क्या बोले जा रही थी आपके बारे में। नहीं नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं आपके बारे में बोलना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल जा रहा आपके बारे में जैसे तैसे बातें। बहुत ज्यादा तेरे मुंह से निकल रहा है, जैसे तैसे सास के बारे में। अब लगता है ना कि तेरा इलाज मुझे करना ही पड़ेगा। मेरा इलाज करने से पहले अपने आप को देखा है माँ जी? माँ जी
ये क्या बोल रही है बड़ी बहू तो? ओ सॉरी माँ जी, पता नहीं मेरे मुंह से भी क्या क्या आपके बारे में निकल रहा है। सॉरी माँ जी। हाँ माँ जी, देखिए जेठानी जी के मुंह से आपके खिलाफ क्या क्या निकल रहा है। और पता है माँ जी, ये जेठानी जी आपके बारे में क्या बोल रहे थे कि माँ जी को बहुत काम की पड़ी है ना, लग रहा है ना कि इतना गंद फैलाऊं ना और सारे काम माँ जी से करवाऊं। माँ जी जेठानी जी बोले हैं, मैं नहीं बोली हूँ। अरे ऐसा तुम दोनों के साथ मैंने क्या किया है जो इस तरह से बातें कर रही है तुम दोनों बहकी बहकी? अरे माँ जी शादी का समय है, हम दोनों को अपना अपना मायके जाने दीजिए। और आप है कि रोक कर रखे हैं, तो हम दोनों का मुंह से तो यही निकलेगा ना माँ जी। आप बोल रहे हैं यही रहना है, तुम लोग को मायके नहीं जाना है, तो यहाँ रह करके क्या होगा माँ जी? अब हमेशा लड़ाई ही होगा, काम तो होने वाला नहीं है माँ जी। हाँ हाँ माँ जी, आप जो सोच रहे हैं कि दोनों रह करके घर में काम करेगी, तो वो तो सपना देखना छोड़ ही दीजिए माँ जी कि हम लोग काम कर पाएंगे, क्योंकि शादी तो मेरे मायके में हो रही है, जेठानी जी के भी मायके में हो रही है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ मन लगेगा काम करने में। नहीं ना, तो मैं तो ये बोलूंगी ना माँ जी कि हम लोग दोनों को अपने अपने मायके जाने दीजिए। हाँ माँ जी, हम लोग दोनों के मायके में शादी है, तो यहाँ रोक करके हम लोग को क्या करेंगे, ज्यादा लड़ाइयाँ ही होगी। इससे अच्छा है माँ जी हम दोनों को 15-15 दिन के लिए मायके भेज दीजिए, उसके बाद वहाँ से आऊंगी मन फ्रेश होकर के, तो सारे काम बिना लड़ाई का, बिना कोई झगड़ा का, सारे काम स्मूथली होते रहेगा आपके घर में माँ जी। अच्छा ये बात है, मैं तो समझ ही नहीं रही थी। हाँ माँ जी, वही तो बात है। बहू एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि तुम दोनों अपने अपने कैसे बना ली कि 15 दिन मैं रहूंगी, 15 दिन आप रहिएगा। वही ना माँ जी, मैंने सोचा ना कि जब मैं 15 दिन रह सकती हूँ, तो मेरी जेठानी जी क्यों नहीं रह सकते हैं? इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको ना माँ जी, शांति से बोल रही हूँ कि 15-15 दिन हम लोग को अपने मायके रहने दीजिए, उसके बाद आराम से यहाँ आ जाएंगे। अच्छा मैं समझ गई बहू, जाओ तुम लोग अपना अपना बैग पैक करो। अभी करूँ क्या माँ जी? अरे नहीं बहू, जब तुम दोनों को 15-15 दिन अपना मायके रहना ही है, तो आगे पीछे क्या जाना, दोनों एक ही साथ निकलो। 2 दिन बाद, ये 2 दिन है ना, अच्छे से जम करके शादी की शॉपिंग कर लो, उसके बाद जाना। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। हाँ माँ जी थैंक यू, मैं जा रही हूँ शॉपिंग का तैयारी करने। हाँ बहू जा जा। एक बात समझ में नहीं आ रही है मुझे कि ये दोनों एक दूसरे का खिलाफ रहती थी, ये दोनों एकजुट कैसे हो गई? जब बड़ी बहू को बोली कि 1 सप्ताह तू रुक कर आना, छोटी को मैं बोली 15 दिन रुक करके आ, छोटी बहू तो बहुत खुश हो रही थी। और ये दोनों आपस में बंटवारा कर ली कि 15 दिन मैं रहूंगी, 15 दिन आप रहिएगा। मुझे ना दाल में काला लग रहा है, कुछ जरूर ये दोनों लोचा कर रही है। मुझे दोनों के मायके में ना फोन लगाकर पूछनी ही चाहिए। हेलो समधन जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते समधन जी, कैसे हैं आप? लोग तो बहुत अच्छे हैं समधन जी, बताइए कैसे है, घर में सब ठीक है ना? शादी ब्याह का कैसे चल रहा है तैयारी? अरे समधन जी, शादी ब्याह किसका है? क्या शादी ब्याह? हाँ समधन जी, आप शादी ब्याह का बात कर रहे थे। हाँ हाँ समधन जी, ओ आपके ननद का लड़का का शादी है ना? नहीं समधन जी, अगर शादी होती तो मेरी ननद फोन करके बताती ना, अभी तक तो मेरी ननद ने फोन नहीं किया है। अच्छा कोई बात नहीं समधन जी, मैं फोन रखती हूँ, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया। हाँ हाँ समधन जी, जी जरूर जरूर। अच्छा ये बहुएं मुझे बेवकूफ बना रही है, अब मैं समझ गई। ये दोनों बहुओं को मायके से ना ही जवाब आया, मतलब ये लोग अपना मन से खिचड़ी पका रही है। अब तो ये दोनों को ना मुझे आदत अच्छे से छुड़ाना ही पड़ेगा। बेटा गुल्लू कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ माँ, तुम कैसी है? अरे कैसी रहूंगी बेटा, ठंडी की समय है, आएगी नहीं अपना मायके? बच्चों लोग को छुट्टी नहीं पड़ी है? अरे हाँ माँ, बस 1 सप्ताह बाद छुट्टी मिलने ही वाली है। अरे बेटा तो आ जाना, 1 सप्ताह में रखा क्या है, और वैसे भी तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं, तो 1 सप्ताह में क्या रखा है, आज अपना मायके। ठीक है माँ, अब तुम बोल रही है तो कैसे नहीं आऊंगी मैं। चलो आज तो मुझे जाने का मौका मिल ही गया है, अब मैं कल से शॉपिंग के लिए तैयार हो जाऊंगी, पूरा जमकर शॉपिंग करूंगी। दीदी क्या हुआ छोटी? तो दीदी शॉपिंग के लिए कहाँ जाने वाले हैं? अरे छोटी आज ही तो जाने का परमिशन मिला है, 2 दिन बाकी है ना, ये 2 दिन में अच्छे से शॉपिंग करेंगे ना। देखा दीदी मेरी दिमाग है कैसे माँ जी तुरंत लाइन पर आ गए। हाँ छोटी बात तो है। माँ भाभी लोग कहाँ हैं, बुलाओ ना। अरे बेटा अभी बुलाती हूँ ना। बहू आई माँ जी। हाँ माँ जी बोलिए। देख बहू तुम्हारी ननद आई है। दीदी ये छोटी पागल हो गई है क्या, दीदी दीदी क्यों बोल रही है? दीदी आप क्यों? भाभी मेरे आने से आप लोग खुश नहीं हुए क्या? नहीं नहीं दीदी खुश तो हुए, लेकिन हम लोग को अपना मायके जाना है। क्यों माँ जी? चुप करना
मायके जाना है। किसके किसके मायके में शादी है, जरा बताना मुझे। माँ जी, मैंने कल ही ना बताया था। हाँ हाँ माँ जी, मैं भी तो कल ही बताई थी ना। अरे शर्म करो, इतना झूठ बोलती है मायके जाने के लिए। दोनों में से किसी के मायके में शादी नहीं है। नहीं माँ जी, आपको गलतफहमी हो रही है। नहीं, शादी तो है। अरे अब कितना झूठ बोलेगी, तुम्हारे मायके में मैं पूछ चुकी हूँ। नौटंकी बाज कहीं का, मैं तो सोची थी कि सचमुच में शादी है। अरे तुम्हें जाना था मायका तो सच बोलती ना, तो 2-4 दिन के लिए भेज देती। और ये झूठ बोलने का कौन सा बहाना था तुम दोनों का? तुम दोनों में से मायका कोई भी नहीं जाएगी। तुम्हारी ननद आई है यहाँ 1 महीना रहने के लिए ठंडी में। अपनी ननद के और उसके बच्चे का सेवा कर। जिसका डर से भाग रही थी, सामने वही आ गया। चलिए दीदी। अब जा रही है एक दूसरे का मुंह देखते रहेगी क्या? मेरी बेटी का फेवरेट खाना बना। अरे भाभी, सुना था कि आप लोग शॉपिंग करने वाले थे, तो शॉपिंग करने के लिए मैं चलती हूँ ना भाभी। ठंडी के कपड़े मुझे आप दोनों दिलवा दीजिएगा। हाँ भाभी, मैंने सुना है कि आप दोनों ठंडी की शॉपिंग अच्छे कर लेते हैं। आज तो परेशान आपको नहीं करूंगी, क्योंकि आज मैं आई हूँ तो मेरे ही काम में आप लोग को दिन भर लग जाएगा। कल से चलूंगी आप दोनों को साथ शॉपिंग पर। और हाँ भाभी, मेरे बच्चे लोग का ना कुछ गंदे कपड़े होंगे, ले जाकर के कपड़े बाथरूम में अभी डाल दीजिए। ज्यादा गंदे है ना तो थोड़ा धोने में दिक्कत हो जाएगी।